नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो अ, अगर अपने आप में कहूं तो आप सभी के लिए एक बहुत शानदार एग्जाम्पल है। आज हमारे साथ सरोबनी पाल जी हैं जिन्होंने इस नॉर्सेट के अंदर एक बहुत खूबसूरत रैंक अचीव किया है बच्चों। और ऐसा रैंक तो शायद बहुत सारे बच्चों का सपना है। ऐसा रैंक हम लेके आए हैं जिससे हमें अपने मनपसंद का हॉस्पिटल, हमें मनपसंद का एम्स मिल जाए। ऐसा रैंक ला पाना बड़ा मुश्किल रहता है क्योंकि रैंक तो आ जाते हैं, किसी का 700, किसी का 800, किसी का 1200 आ जाता है। बट वहां पे हमें कहीं ना कहीं अपने एम्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बट अगर कुछ ऐसा रैंक आ जाए जहाँ पे एम्स को हमारे सामने कॉम्प्रोमाइज करना पड़े कि यार अब तो इसके पास जाना ही पड़ेगा मेरे को ना, कुछ ऐसा रैंक लेके आए हैं हमारे साथ हैं आज सरोबनी पाल जी। और सबसे ज्यादा खुशी मुझे ये बताते हुए हो रही है कि ये हमारे नाइटेंगल रेगुलर 7 बैच के स्टूडेंट है जो नोट सेट के लिए था, और उस बैच से इन्होंने पूरी प्रिपरेशन करी, पूरी तैयारी करी। तो सबसे पहले बहुत टन्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन सरोबनी जी आपको। तो आप सबसे पहले बताएं, बच्चों को आप अपने मुंह से बताएं क्या रैंक है आपका इस बार नोट सेट के अंदर। सर 209 मेरा रैंक है। 209 और रैंक है, मतलब 200 रैंक बोल सकता हूँ मैं ना, 9 तो चलो छोड़ो। तो ये टॉप 200 के अंदर आप सोच लो, एज्यूम करो कि इनको जो एम्स चाहिए, मुझे ऐसा लगता है आराम से मिल जाएगा। कुछ एक दो एम्स की बात ना करो जहाँ पे सीट्स ही कम है, अदरवाइज इनको जो एम्स चाहिए वो पसंद का एम्स इनको इस बार मिल सकता है इस रैंक के अंदर। वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप हमारे नोट सेट थैंक यू। नाइटेंगल रेगुलर 7 के स्टूडेंट हो आप हमारे। तो क्या लगता है आपने कैसे प्रिपरेशन शुरू करी थी अपनी तैयारी का? थोड़ा सा हमें इन बच्चों को सबको बताइए कि कैसे था, क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई, नोट्स कैसे बनाए आपने, इस चीज के बारे में बच्चों को बताएं थोड़ा। सर फर्स्ट में जब ज्वाइन किया था तो मैं कैसे पढ़ना है वो मैंने नहीं पता था। तो पीडब्ल्यू के जो सर मैम जो है मैंने जैसे बोला था हमको और सब स्टूडेंट को हम लोग वो सब फॉलो करने के बाद भी जैसे बोला था मैंने ट्राई करते थे जो वो मैंने फॉलो करने पाते हुए ऐसे। ठीक है, आई थिंक यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल, है ना? आप वेस्ट बंगाल से हो हाँ ना? सर। हाँ सर, तभी हिंदी थोड़ी में सी थोड़ा सा। हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें शायद उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है हिंदी की। बच्चों को रैंक ही बता देता है कि आपने मेहनत कितनी करी, आपने कितने एफर्ट्स लगाए, शायद बच्चों को रैंक ही बता देता आपका। कोई बात नहीं, जैसी जितनी हिंदी आप बंगाली में भी बोल सकते हो थोड़ा बहुत क्योंकि आपको बहुत सारे बंगाली बच्चे भी सुनेंगे। तो आप बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिना हेजिटेट हुए, जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आप बोल के बताएं कि आपकी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या थी, आपने हमारे तक अप्रोच कैसे किया, देन आपने नोट्स बनाने कैसे शुरू किए स्टार्टिंग से, कौन से सब्जेक्ट आपको सबसे टफ लगते थे इस नोट सेट के अंदर जिसको आपने बहुत अच्छे से हमारे साथ जुड़ के बहुत अच्छे से उसको आपने सिंक्रोनाइज किया, उस तरीके से उसको बिठाया कि वो आपको आसान लगने लगा। हम में ऐसा क्या था या आपने उसको कैसे आसान बनाया, कुछ ये सारी बातें बताने की कोशिश करें, जैसा आपको अच्छा लगे, जिस लैंग्वेज में आपको अच्छा लगे। सर फर्स्ट में तो मैंने जो जो मैंने पढ़ने के बाद मैंने नेक्स्ट दिन शुरू करने के पहले पहले जो जो पढ़ा था वो सब रिवाइज करने के बाद नया कुछ मैंने वीडियो उस दिन में शुरू करता था। ठीक है। और मैंने रिवाइज करने के बाद नया जो वीडियो क्लास में होता था वो करने के बाद शेष में मैंने शाम के टाइम में थोड़ा सा एमसीक्यू फर्स्ट तो 50 100 इस मैंने এরকম एमसीक्यू मैंने करता था। तो फर्स्ट में थ्योरी पोर्शन में जो मैंने ज्यादा टाइम देता था, तो उसके बाद एमसीक्यू थोड़ा सा बढ़ाने की मैंने कोशिश करता था। तो ऐसे और पीडब्ल्यू के जो सर मैम मैंने जैसे बोलती थी कोनो टॉपिक मैं ऐसा थे जो ईसीजी और आपकी जो कम्युनिटी में वही रिकेट्सिया और মানে ওই ছক টাইপের जो মানে चार्ट थी ना वो मतलब तीन आपके चार। कहने का मतलब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन इलेबोरेट करके बताता हूँ बच्चों को कि ये कह रहे हैं कि बेसिक इन्होंने शुरुआत कहाँ से करी। इनकी स्टार्टिंग जो थी वो इन्होंने वीडियोस देखने से शुरू किया। डेली जो भी नई वीडियोस आती थी वो देखते थे, उसके प्रॉपर नोट्स बनाया करते थे।
देन रोज डेली अपने इस पूरे नोट्स बनाने के और वीडियोस देखने के सफर में ये कुछ टाइम एमसीक्यूज के लिए भी निकालते थे, जिसमें ये डेली 100 से लेके 150 या 50, 100, 150 जितना भी टाइम मिलता था वो डेली एमसीक्यू प्रैक्टिसेस भी ये करते थे। और जितने भी नए टॉपिक इनको लगते थे जो थोड़े मुश्किल थे, उनको ये कई बार देखा करते थे और उसको लिखा करते थे। ये कुछ ऐसा मैं समझ पाया हूँ, तो शायद बच्चे भी समझ पाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज बैरियर है बट इतना बड़ा बैरियर नहीं है कि 10 बातों को ना समझ पाए। बहुत बढ़िया, ठीक है, कोई बात नहीं। शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है आपकी साइड से। तो वैसे बहुत अच्छा रैंक है, 209 रैंक। आपने नोट सेट 7 रेगुलर बैच के साथ जुड़े आप, और इस बैच के साथ जुड़ के आपने इतना अच्छा रैंक अचीव किया, 209। बहुत अच्छी बात है ये। थोड़ा सा नेटवर्क इशू था उनके इस डिस्कशन के अंदर। कोशिश करेंगे उनसे दोबारा जुड़ने की और कुछ बातें और शेयर करने की आप लोगों के साथ, बताएंगे उनका एक्सपीरियंस कैसे रहा। बट उन्होंने वही बेसिक स्ट्रेटेजी अपनाई जो हम लोग अपनाते हैं सारे के सारे। और मैं हमेशा बोलता हूँ बेसिक स्ट्रेटेजी के साथ ही सिलेक्शन होता है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है, दैट इज द कंसिस्टेंसी बस। अगर आप लोग कंसिस्टेंसी बना के रखते हो तो वो सबसे बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है जो हर बच्चा नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच। एंड एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशन इनको बहुत सारा, जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक अचीव किया हमारे इस प्लेटफॉर्म के सहयोग से। और ऐसे बच्चे देख के हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हम लोग और ज्यादा मेहनत करें और ज्यादा अच्छे रिजल्ट लेके आए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।